हेलो दोस्तों, कल मैं बस से भोपाल जा रहा था, तब 3 दोस्त मिले। आज आपसे शेयर करता हूं उन 3 दोस्तों की दास्तां कि वो क्या क्या कर चुके हैं। तीनों दोस्त राहुल, परेश और सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। राहुल नेशनल चैनल पर पत्रकार रह चुका है। परेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सीएट कंपनी में काम कर चुका है। सिद्धार्थ एमबीए कर चुका है। तीनों बाइक पर करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि की यात्रा बाइक से कर चुके हैं। राहुल और परेश तो लेह लद्दाख की वादियों में मीलों पैदल चल चुके हैं। उन्होंने कारगिल और द्राक्ष में पर्वतों की चढ़ाई भी की है। तीनों डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं और उसे नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। कई बार उनकी बाइक भी खराब हो चुकी है और वो बुरी परिस्थितियों में भी फंस चुके हैं। बावजूद इसके वो हर साल की तरह इस साल भी घूमने का प्लान बना चुके हैं, इत्यादि इत्यादि। कितना कुछ घूम चुके हैं ये लोग, वो भी बड़े ही रोमांचक तरीके से। इन्होंने हर पल को बड़े मजे से जिया और संजोया भी है। खैर, यहां यह सब बताने का उद्देश्य आपका ध्यान अपनी बात कहने के मेरे तरीके की ओर आपका ध्यान खींचना होगा। आपने देखा होगा कि इन तीनों दोस्तों से संबंधित जो कुछ भी मैंने आपको बताया, उनके वाक्य के अंतिम शब्द कुछ खास थे। चुका है, चुकी है, चुके हैं। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं, वे सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत आते हैं और बताते हैं कि किसी समय पर कहीं कोई क्रिया या घटना पूर्ण हो चुकी है। परिभाषा: किसी अनिश्चित समय पर कोई घटना घट चुकी है या अब से पहले कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, यह बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं आता है। क्रिया के बाद या, ई, हे, हूं इत्यादि शब्द से भी वाक्य पूरा होता है। मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म, तीसरे रूप में प्रयुक्त होती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज हेल्पिंग वर्ब का, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का प्रयोग होता है। आई एवं यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाक्य की संरचना को समझेंगे। रूल 1: सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप उपयोग कर वाक्य पूर्ण किया जाता है। इसकी वाक्य संरचना होगी: सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण 1: अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वह मैदान में फुटबॉल खेल चुका है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही हैज प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, जहां ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है
फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इन द ग्राउंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाता है। मुख्य वर्ब तीसरे रूप में ही रहती है। वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल चुका है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा He has not played football in the ground, जहां he सब्जेक्ट है, has हेल्पिंग वर्ब है, not नहीं है, played वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। उदाहरण 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी वाक्य में सबसे पहले और शेष वाक्य नियमानुसार बनता है। क्या वह मैदान में फुटबॉल खेल चुका है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैज ही प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, जहां हैज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। रूल 2, प्लूरल। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। किसी भी प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट का प्रयोग करते समय हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप उपयोग कर वाक्य पूर्ण किया जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कर वाक्य बनाए जाते हैं। बच्चे संगीत सीख चुके हैं, मैं संगीत सीख चुका हूं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा चिल्ड्रन हैव लर्न्ड म्यूजिक। दूसरे वाक्य का होगा आई हैव लर्न्ड म्यूजिक, जहां चिल्ड्रन और आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, नॉट का प्रयोग किया जाता है। बच्चे संगीत नहीं सीख चुके हैं या बच्चों ने संगीत नहीं सीखा है। दूसरा वाक्य मैं संगीत नहीं सीख चुका हूं या मैंने संगीत नहीं सीखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा चिल्ड्रन हैव नॉट लर्न्ड म्यूजिक। दूसरे वाक्य का होगा आई हैव नॉट लर्न्ड म्यूजिक, जहां चिल्ड्रन और आई सब्जेक्ट हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं, लर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है।
यानी वाक्य में सबसे पहले और शेष वाक्य नियमानुसार बनता है। क्या बच्चे संगीत सीख चुके हैं? क्या मैं संगीत सीख चुका हूं? जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैव चिल्ड्रन लर्न्ड म्यूजिक? हैव आई लर्न्ड म्यूजिक? जहां हैव हेल्पिंग वर्ब है, चिल्ड्रन और आई सब्जेक्ट है, लर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में अन्य जानकारी नहीं है।